यीशु मसीह के 12 प्रेरित सामान्य लोग थे जो विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए थे, जैसे मछुआरे, ग्रामीण श्रमिक और कारीगर, जिन्होंने गुरु का अनुसरण करने के लिए अपना जीवन छोड़ दिया। पुनरुत्थान के गवाह के रूप में उन्हें दुनिया भर में सुसमाचार फैलाने का मिशन दिया गया था। हालांकि उनका पथ कठिनाइयों से रहित नहीं था, उन्हें अपने विश्वास के लिए उत्पीड़न और शहादत का सामना करना पड़ा, मसीह के प्रेम के लिए खुद को बलिदान करना पड़ा। उनकी कोई भी मृत्यु स्वाभाविक रूप से नहीं हुई और उनमें से प्रत्येक गुरु के प्रति उनकी भक्ति और उस क्रूरता का एक मजबूत प्रमाण बन गया जो कोई भी अपने दृढ़ विश्वास के लिए भुगत सकता है। क्या आप यह जानने में रुचि रखते हैं कि 12 प्रेरितों का क्या हुआ? यदि आप कल्पना करते हैं कि उनका शांतिपूर्ण अंत हुआ, तो आप बहुत गलत हैं। उनका जीवन और मृत्यु रहस्यों, विवादों और काली कहानियों में डूबी हुई है। इस वीडियो में हम पवित्र शास्त्र में दर्ज हर विवरण, साथ ही चर्च और इतिहासकारों से मिली जानकारी का पता लगाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और 12 प्रेरितों के आकर्षक प्रक्षेप पथ के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक फॉलो करें। साइमन पीटर के भाई एंड्रयू का जन्म गलील सागर के उत्तर में मछली पकड़ने वाले एक छोटे से गांव बेथसैदा में हुआ था। जोनास का बेटा, वह एक ऐसे परिवार में बड़ा हुआ जो मछली पकड़ने पर निर्भर था। अपने भाई के साथ रहने और समुद्र में प्रतिदिन काम करने से उनमें एक लचीला व्यक्तित्व और एक सरल लेकिन गहरा विश्वास पैदा हुआ। एंड्रयू शुरू में जॉन द बैप्टिस्ट का शिष्य था, भविष्यवक्ता जिसने पश्चाताप के बारे में उपदेश दिया और मसीहा के लिए रास्ता तैयार किया। यह जॉन के माध्यम से था कि एंड्रयू ने यीशु के बारे में सुना। एक बार जब जॉन ने यीशु को भगवान का मेमना कहा, तो एंड्रयू ने जिज्ञासा और मसीहा को जानने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर तुरंत उसका अनुसरण करने का फैसला किया। अपने भाई की तरह वह यीशु को वादा किए गए मसीहा के रूप में पहचानने वाले पहले लोगों में से एक था और बड़े उत्साह के साथ वह पीटर को बताने के लिए दौड़ा और उसे भी मसीह का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद एंड्रयू को अन्य प्रेरितों की तरह सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक ले जाने का कार्य मिला। अत्यधिक समर्पण दिखाते हुए उन्होंने ग्रीस, एशिया माइनर और संभवतः रूस जैसे सुदूर उत्तर के क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में प्रचार किया। उनका उपदेश जोशीला था और वह चमत्कार करने, बीमारों को ठीक करने और कई लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के लिए जाने जाते थे। आंद्रे ने खुद को बड़ी भीड़ तक सीमित नहीं रखा, उनके पास व्यक्तिगत रूप से लोगों तक पहुंचने की विशेष प्रतिभा थी। जैसा कि उन्होंने पीटर के साथ किया था, वे जिस किसी से भी मिले, उनकी पृष्ठभूमि या स्थिति की परवाह किए बिना यीशु का संदेश पहुंचाते थे। आंद्रे का अंतिम गंतव्य उन्हें ग्रीस के पेट्रास शहर में ले गया। उनके उत्साही उपदेश और उनके द्वारा प्रचारित धर्मांतरण ने स्थानीय अधिकारियों के बीच असंतोष पैदा किया, जिन्होंने ईसाई धर्म को व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखा। आंद्रे को गिरफ्तार कर लिया गया और सूली पर चढ़ाकर मौत की सजा सुनाई गई। अपमान की स्थिति में उन्हें एक एक्साकार के क्रॉस से बांध दिया गया, जिसे अब सेंट एंड्रयू क्रॉस के नाम से जाना जाता है। सूली पर चढ़ाने के इस रूप ने उनकी पीड़ा को बढ़ा दिया, क्योंकि उन्हें कीलों से नहीं ठोका गया था, बल्कि बांध दिया गया था और वे 2 दिनों तक सूली पर लटके रहे। इस दौरान एंड्रयू ने देखने वालों को उपदेश देना जारी रखा और उन्हें यीशु का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनकी पीड़ा के बावजूद भी उनके साहस और विश्वास ने कई लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। ईसाई धर्म में एक केंद्रीय व्यक्ति बनने से पहले पीटर साइमन नाम का एक साधारण मछुआरा था, जो गलील सागर के तट पर कैपेरन में रहता था। कैपेरन एक समृद्ध मछली पकड़ने और व्यापारिक गांव था, जो स्थानीय निर्वाह के लिए आवश्यक था। सिमाओं का जीवन समुद्र की लय और जाल डालने और इकट्ठा करने की कड़ी मेहनत से चिह्नित था। मछली पकड़ने का पेशा, हालांकि चुनौतीपूर्ण और अनिश्चित था, उनके परिवार और समुदाय का आर्थिक आधार था। साइमन ने अपने भाई आंद्रे के साथ गलील सागर पर दैनिक खुशियां और चुनौतियां साझा करने का काम किया।
उदार हृदय और जिज्ञासु भावना वाले आंद्रे पहले ही जॉन द बैप्टिस्ट से मिल चुके थे और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित थे। वह यीशु के बारे में सुनने वाला पहला व्यक्ति था और उसे लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। इसी संदर्भ में सिमाओ के जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ आया। ल्यूक का सुसमाचार ल्यूक 5:1 में इस महत्वपूर्ण क्षण का वर्णन करता है। एक सामान्य से दिखने वाले दिन में यीशु, जो पहले से ही अपनी शिक्षाओं और चमत्कारों के लिए जाने जाते थे, गलील सागर के तट पर थे। उसकी बात सुनने के लिए भीड़ जमा हो गई और वह लोगों से बेहतर ढंग से बात करने के लिए नावों में से एक पर चढ़ गया। यह नाव शमौन की थी। जब उसने बोलना समाप्त किया तो यीशु ने शमौन से एक असामान्य अनुरोध किया, गहरे पानी में उतर और अपना जाल डाल। लूका 5:4। साइमन, हालांकि पानी के बारे में जानकार था और जानता था कि उन्होंने पूरी रात बिना किसी सफलता के बिताई, उत्तर दिया, गुरु, हमने पूरी रात काम किया और कुछ भी नहीं मिला, परंतु तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। लूका 5:5। आगे जो हुआ वह एक चमत्कार था जिसने साइमन के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही उन्होंने यीशु के निर्देश के अनुसार जाल डाला, उन्होंने इतनी मछलियां पकड़ ली कि जाल टूटने लगे। जो कुछ हुआ उससे आश्चर्यचकित होकर साइमन यीशु के पैरों पर गिर गया और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि मैं पापी हूं। लूका 5:8। उसने यीशु की पवित्रता और अपनी अयोग्यता को पहचाना। हालांकि यीशु के पास उसके लिए बड़ी योजनाएं थीं। उन्होंने कहा, डरो मत, अब से तू मनुष्यों का मछुआरा होगा। लूका 5:10। यह आह्वान दिव्य उद्देश्य वाले जीवन का निमंत्रण था। बिना किसी हिचकिचाहट के साइमन और एंड्रयू ने यीशु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और एक असाधारण यात्रा शुरू की जिसमें साइमन, जिसे अब पीटर कहा जाता है, ईसाई धर्म के प्रसार और चर्च की स्थापना में एक आवश्यक भूमिका निभाएगा। पीटर ने यीशु के साथ सीखने और परिवर्तन की यात्रा शुरू की जो उसके विश्वास को चुनौती देगी और उसकी आध्यात्मिक समझ का विस्तार करेगी। यीशु के साथ अपने पहले क्षणों में पीटर ने ऐसे चमत्कार देखे जिसने दुनिया और परमात्मा के बारे में उसका दृष्टिकोण बदल दिया। यीशु के साथ चलते हुए पतरस ने अपने गुरु को बीमारों को ठीक करते, दुष्टात्माओं को निकालते और ऐसे अधिकार के साथ शिक्षा देते देखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। हर दिन परमेश्वर के राज्य के बारे में एक नया पाठ था। यीशु की शक्ति का पहला और सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन कैपेरम के एक आराधनालय में हुआ। एक आविष्ट व्यक्ति ने यीशु का सामना किया और एक साधारण आदेश के साथ आत्मा को बाहर निकाल दिया गया, जिससे पतरस सहित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक और महत्वपूर्ण चमत्कार पीटर की सास का ठीक होना था, जिन्हें बुखार था। जब यीशु को पता चला तो वह पतरस के घर गया और उसका हाथ पकड़ा और उसका बुखार तुरंत उतर गया। पीटर के पारिवारिक माहौल में इस चमत्कार ने यीशु की शक्ति और करुणा में उनके विश्वास को और मजबूत कर दिया। यीशु की शिक्षाएं परिवर्तनकारी थीं। उन्होंने दृष्टांतों में ईश्वर के राज्य के बारे में गहरे आध्यात्मिक अर्थ वाली कहानियां बताईं। पतरस, अन्य शिष्यों की तरह, संदेश को समझने के लिए उत्सुक होकर अक्सर स्पष्टीकरण मांगता था। यीशु के साथ उनके दैनिक सहअस्तित्व ने पीटर को प्रशिक्षण में एक नेता के रूप में आकार दिया। ऐतिहासिक घटनाओं में से यीशु का रूपांतरण पीटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। मत्ती 17:1-9 में यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने यीशु का रूपांतर हुआ। उसका चेहरा चमक उठा और उसके कपड़े रोशनी की तरह सफेद हो गए। मूसा और एलिया यीशु से बात करते हुए प्रकट हुए। भय और परमानंद से उबरते हुए पीटर ने यीशु, मूसा और एलिया के लिए तंबू बनाने का सुझाव दिया। हालांकि एक बादल से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। मैथ्यू 17:5। उस प्रकटीकरण से शिष्य भयभीत हो गए, परंतु यीशु ने उन्हें छूकर कहा, खड़े हो जाओ और मत डरो।
जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने केवल यीशु को देखा। रूपांतरण दैवीय रहस्योद्घाटन का एक क्षण था जिसने ईश्वर के पुत्र के रूप में यीशु की पहचान की पुष्टि की। पीटर के लिए इस अनुभव ने उनके विश्वास और समझ को मजबूत किया कि यीशु सिर्फ एक भविष्यवक्ता या शिक्षक नहीं थे, बल्कि स्वयं मसीहा, जीवित ईश्वर के पुत्र थे। इस घटना का पतरस के विश्वास पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे उसे एक स्वर्गीय दृष्टि मिली जो उसे बाद में सामने आने वाले संदेह और चुनौती के क्षणों में सहारा देगी। यह आवश्यक है कि हम समझें कि पीटर की कमजोरी और पुनर्स्थापन के क्षण उसकी आस्था की जटिल यात्रा को समझने के लिए आवश्यक हैं। ये घटनाएं उनकी मानवता और यीशु का अनुसरण करते समय उनके द्वारा अनुभव किए गए गहन परिवर्तन दोनों को दर्शाती हैं। पीटर के बारे में सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक वह है जब वह पानी पर चला था। यह घटना मैथ्यू 14 छंद 22 से 33 में वर्णित है, जब यीशु ने केवल 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खाना खिलाया था। यीशु ने अपने शिष्यों को नाव पर चढ़ने और प्रार्थना करने के लिए समुद्र के दूसरी ओर जाने का आदेश दिया। रात के समय समुद्र में एक तेज तूफान आया और शिष्य लहरों से लड़े। अचानक उन्होंने यीशु को पानी पर अपनी ओर आते देखा। भयभीत होकर उन्होंने सोचा कि यह कोई भूत है, परंतु यीशु ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, हिम्मत रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने हमेशा की तरह आवेगपूर्ण होकर उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि यह आप हैं तो मुझे पानी पर आपके पास आने की आज्ञा दें। यीशु ने कहा, आओ। तब पतरस नाव से बाहर निकला और यीशु की ओर पानी पर चलने लगा। हालांकि हवा की ताकत का एहसास होने पर वह डर गया और मदद के लिए चिल्लाते हुए डूबने लगा। पतरस चिल्लाया, हे प्रभु, मुझे बचा ले। यीशु ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? जब वे नाव पर लौटे तो हवा रुक गई और शिष्यों ने यीशु की आराधना करते हुए घोषणा की, सचमुच आप परमेश्वर के पुत्र हैं। यह प्रसंग प्रतीकात्मकता और आध्यात्मिक संदेशों से समृद्ध है। पीटर का पानी पर चलना विश्वास के एक असाधारण कार्य, यीशु पर पूर्ण विश्वास को दर्शाता है। हालांकि हवा और लहरों को समझने में उनका संदेह मानवीय कमजोरी और विश्वास और भय के बीच निरंतर लड़ाई को उजागर करता है। यीशु का फैला हुआ हाथ ईश्वरीय सहायता का प्रतीक है, जो हमेशा उपलब्ध रहती है, तब भी जब हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। यह अनुभव हमारी आंखों को मसीह पर स्थिर रखने की आवश्यकता को पुष्ट करता है, विशेषकर जीवन के तूफानों के बीच। पतरस के जीवन का एक और महत्वपूर्ण क्षण उसका यीशु को नकारना है, जो ल्यूक 22 छंद 54 से 62 में वर्णित एक अंधेरा और दर्दनाक प्रकरण है। जिस रात यीशु को पकड़वाया गया और गिरफ्तार किया गया, पतरस दूर से महायाजक के घर तक उसका पीछा करता रहा। जब यीशु से पूछताछ की जा रही थी, पतरस आंगन में भीड़ में शामिल हो गया। 3 बार उन पर यीशु के अनुयायियों में से एक होने का आरोप लगाया गया और 3 बार उन्होंने यह कहते हुए इसका खंडन किया कि वह उन्हें नहीं जानते। तीसरे इनकार के बाद मुर्गे ने बांग दी और पतरस को यीशु के शब्द याद आए, आज मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस बाहर गया और फूट फूट कर रोने लगा। इनकार का यह क्षण पीटर द्वारा पहले दिखाए गए साहस से एकदम विपरीत है। यह मानवीय कमजोरी और भय का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है, जो ईसा मसीह के सबसे समर्पित अनुयायियों को भी परेशान कर सकता है। पतरस को जो अपराध बोध और पछतावा महसूस हुआ वह तीव्र था। उसके आंसुओं ने यीशु के प्रति उसके प्रेम और सबसे महत्वपूर्ण क्षण में वफादार रहने में असमर्थता के बीच संघर्ष को प्रकट किया। इस दोष के बावजूद पीटर की कहानी इनकार में समाप्त नहीं होती है। पीटर की बहाली, जो बाद में होती है, यीशु की कृपा और क्षमा को दर्शाती है, उसे चर्च की आधारशिलाओं में से एक बनने के लिए तैयार करती है और उसके विश्वास और दृढ़ संकल्प को मजबूत करती है। पीटर का पानी पर चलने और फिर डूबने का अनुभव, उसके बाद यीशु को नकारने का अनुभव, कई विश्वासियों की यात्रा को समेटे हुए है।
विश्वास और संदेह, साहस और भय का एक रोलर कोस्टर, जिसे मसीह के बिना शर्त प्यार और दया से बचाया जाता है। पीटर की मुक्ति और प्रेरितिक मिशन निर्णायक क्षण हैं, जो यीशु के कड़वे इनकार के बाद प्रेरित के जीवन में गहन परिवर्तन और दिव्य उद्देश्य को दर्शाते हैं। पीटर की पुनर्स्थापना प्रेम और क्षमा का भाव था, जिसने उसे यीशु के पुनरुत्थान के बाद नवजात चर्च का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया। पतरस यूहन्ना 21:15-17 में वर्णित एक परिवर्तनकारी क्षण से गुजरा। यीशु गलील सागर के तट पर शिष्यों के सामने प्रकट हुए, जहां उन्होंने शुरू में बुलाए गए मछली के समान एक चमत्कारी मछली पकड़ने के बाद उनके साथ भोजन साझा किया। नाश्ते के बाद यीशु ने पतरस से पूछा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे अधिक मुझसे प्रेम रखता है? पतरस ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। यीशु ने कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यह संवाद 3 बार दोहराया गया। यीशु ने पतरस के प्रेम के बारे में पूछा और पतरस ने अपनी भक्ति की पुष्टि की। तीसरी बार पतरस इस आग्रह से दुखी हुआ, परंतु उसने ईमानदारी से उत्तर दिया, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है। तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यीशु ने तब निष्कर्ष निकाला, मेरी भेड़ों को चराओ। वह क्षण यीशु के प्रति पतरस के प्रेम की पुनः पुष्टि से कहीं अधिक था। यह आध्यात्मिक बहाली की एक प्रक्रिया थी। प्रत्येक प्रश्न और उत्तर ने प्रतीकात्मक रूप से पीटर के 3 इनकारों में से प्रत्येक को उलट दिया। अंत में यीशु ने न केवल उसे माफ कर दिया, बल्कि उसे एक देहाती मिशन भी सौंपा, अपने झुंड की देखभाल करना। इस कार्य ने पीटर को चर्च के नेता और एक चट्टान के रूप में स्थापित किया, जिस पर ईसाई धर्म का निर्माण होगा। इस प्रकरण में क्षमा और मुक्ति का महत्व बहुत बड़ा है, जो दर्शाता है कि हमारी खामियों के बावजूद यीशु का प्यार बिना शर्त है और उनकी क्षमा पूर्ण है। वह न केवल क्षमा करता है, बल्कि जिन्हें वह क्षमा करता है उन्हें पुनर्स्थापित करता है और महत्वपूर्ण मिशन सौंपता है। पेड्रो के लिए इस अनुभव ने उनके विश्वास और प्रतिबद्धता को मजबूत किया, जिससे उन्हें भविष्य में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार किया गया। यह भूमिका पेंटेकोस्ट के दिन एक भव्य तरीके से प्रकट होनी शुरू हुई, जिसका वर्णन प्रेरितों के काम 2:1-4 में किया गया है। उस दिन जब शिष्य इकट्ठे थे, घर में तेज हवा जैसी आवाज गूंज उठी। हर एक में आग की तरह जीभें थीं और वे सभी पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे। इस घटना ने विभिन्न राष्ट्रों से धर्मनिष्ठ यहूदियों की भीड़ को आकर्षित किया, जो शिष्यों को अपनी अपनी भाषाओं में बोलते हुए सुनकर आश्चर्यचकित थे। पवित्र आत्मा से भरकर पीटर खड़ा हुआ और एक शक्तिशाली उपदेश दिया, जिसमें बताया गया कि यह घटना आत्मा के आने के बारे में जोएल की भविष्यवाणी की पूर्ति थी और यीशु नाज़रीन को क्रूस पर चढ़ाया गया था और दिव्य योजना के अनुसार पुनर्जीवित किया गया था। उन्होंने घोषणा की कि यीशु वादा किया गया मसीहा था, जिसे ईश्वर के दाहिने हाथ तक सम्मान दिया गया था। उनके शब्द इतने प्रभावशाली थे कि भीड़ बहुत प्रभावित हुई और पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। पतरस ने उत्तर दिया, पश्चाताप करो और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का उपहार पाओगे। उस दिन लगभग 3000 लोगों ने पीटर के संदेश को स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया, जो ईसाई चर्च के जन्म का प्रतीक था। पीटर ने इन शुरुआतों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, न केवल एक शानदार उपदेशक के रूप में, बल्कि एक साहसी, आत्मा से प्रेरित नेता के रूप में भी। उनका पेंटेकोस्ट उपदेश उस परिवर्तन का उदाहरण देता है, जिसे उन्होंने लड़खड़ाते मछुआरे से निडर प्रेरित तक अनुभव किया था। पीटर का प्रक्षेप पथ उनकी पुनर्स्थापना से लेकर पेंटेकोस्ट में उनके नेतृत्व तक क्षमा और दिव्य अनुग्रह की शक्ति का उदाहरण देता है। उनकी कहानी ईसाइयों को यह पहचानने के लिए प्रेरित करती है कि असफलताओं के बावजूद भगवान द्वारा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए छुटकारा पाना और उपयोग करना संभव है। पीटर का जीवन मुक्ति द्वारा परिवर्तित और पवित्र आत्मा द्वारा मजबूत,
सदियों से चर्च के लिए प्रोत्साहन का स्रोत और विश्वास का एक मॉडल बना हुआ है। इससे पहले कि हम जारी रखें, यदि आप सामग्री का आनंद ले रहे हैं तो चैनल की सदस्यता लें और एक लाइक छोड़ दें ताकि आप अगले वीडियो न चुकें। आगे है, प्रारंभिक चर्च में पीटर के नेतृत्व को शक्तिशाली चमत्कारों, साहसी उपदेश और उत्पीड़न के सामने दृढ़ता द्वारा चिह्नित किया गया था। वह एक निडर नेता बन गए जिनके विश्वास और कार्यों ने ईसाई चर्च की स्थापना और उसके प्रभाव का विस्तार करने में मदद की। पेंटेकोस्ट के बाद पतरस द्वारा किए गए पहले और सबसे उल्लेखनीय चमत्कारों में से एक प्रेरितों के काम 3:1-10 में है। पीटर और जॉन प्रार्थना करने के लिए मंदिर में गए और उन्हें एक जन्म से अपंग व्यक्ति मिला, जिसे प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए ब्यूटीफुल नामक मंदिर के दरवाजे पर ले जाया जाता था। उसने पीटर और जॉन को देखकर पैसे मांगे। पतरस ने उसकी ओर देखकर कहा, हमारी ओर देखो। उस आदमी को कुछ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पीटर ने कहा, मेरे पास न तो चांदी है और न ही सोना, लेकिन जो कुछ मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूं। नासरत के यीशु मसीह के नाम पर उठो और चलो। पीटर ने उसका दाहिना हाथ पकड़ा और उसे खड़ा होने में मदद की। तुरंत उस मनुष्य के पैर और टखने दृढ़ हो गए। वह चलने, कूदने और भगवान की स्तुति करने लगा। लोग उसे चलते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर आश्चर्य और प्रशंसा से भर गए। इस चमत्कार ने न केवल उस व्यक्ति को शारीरिक रूप से बहाल किया, बल्कि समुदाय पर आध्यात्मिक प्रभाव भी डाला। जो कुछ हुआ था उससे चकित होकर भीड़ पीटर और जॉन के पास इकट्ठा हो गई और पीटर ने यीशु के बारे में प्रचार करने का अवसर लिया और समझाया कि उपचार शक्ति यीशु के नाम पर विश्वास के माध्यम से आई थी, जिसे भगवान ने पुनर्जीवित किया था। पतरस ने साहसपूर्वक चमत्कार करना और उपदेश देना जारी रखा। प्रेरितों के काम 5 में हम ईश्वर की शक्ति के एक साधन के रूप में पीटर की बढ़ती प्रतिष्ठा के बारे में पढ़ते हैं। इस हद तक कि लोगों ने बीमारों को सड़कों पर छोड़ दिया ताकि कम से कम पीटर की छाया उनके ऊपर से गुजर जाए और उन्हें ठीक कर दे। आसपास के नगरों से भी भीड़ बीमारों और अशुद्ध आत्माओं से सताए हुए लोगों को लेकर यरूशलेम आती थी और वे सब अच्छे हो जाते थे। पतरस और प्रेरितों द्वारा किए गए शक्तिशाली उपदेश और चमत्कारों से न केवल विकास हुआ बल्कि उत्पीड़न भी हुआ। प्रेरितों की बढ़ती लोकप्रियता के डर से धार्मिक अधिकारियों ने नए विश्वास को दबाना शुरू कर दिया। प्रेरितों के काम 12:1-11 में हम पतरस के उत्पीड़न के नाटकीय अनुभव के बारे में पढ़ते हैं। राजा हेरोड अग्रिप्पा ने चर्च के सदस्यों को उनके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए गिरफ्तार करना शुरू कर दिया और जॉन के भाई जेम्स को मारने का आदेश दिया। यह देखकर कि इससे यहूदी प्रसन्न हुए, उसने अख़मीरी रोटी के पर्व के समय पतरस को गिरफ्तार कर लिया। पेड्रो को 4 सैनिकों के 4 एस्कॉर्ट के साथ भारी सुरक्षा के तहत रखा गया था, लेकिन चर्च ने उसके लिए गहन प्रार्थना की। मुकदमे से एक रात पहले, जब पतरस हथकड़ी पहने और दरवाजे पर पहरेदारों के साथ 2 सैनिकों के बीच सो रहा था, प्रभु का एक दूत प्रकट हुआ और कोठरी में एक रोशनी चमक उठी। स्वर्गदूत ने पतरस के पंजर को छूकर उसे जगाया और कहा, जल्दी उठ, और उसकी कलाइयों से जंजीरें टूटकर गिर पड़ी। स्वर्गदूत ने पतरस को कपड़े पहनने का निर्देश दिया और उसके पीछे चला गया। वे पहरेदारों के पास से गुजरे और शहर की ओर जाने वाला लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कुछ दूर चलने के बाद देवदूत ने उसे छोड़ दिया। तब पतरस को एहसास हुआ कि प्रभु ने उसे मुक्त कर दिया है। पीटर जॉन मार्क की मां मैरी के घर गए, जहां कई लोग प्रार्थना में एकत्र हुए थे। जब एक नौकरानी रोड़ा ने पीटर की आवाज पहचान ली, तो वह उसे बाहर छोड़कर दूसरों को बताने के लिए दौड़ी। पहले तो उन्हें उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वे उसे देखकर हैरान रह गए। पतरस ने बताया कि कैसे प्रभु ने उसे मुक्त कर दिया था और उनसे दूसरी जगह जाने से पहले जेम्स और अन्य भाइयों को सूचित करने के लिए कहा। उत्पीड़न के बावजूद भी चर्च का विकास जारी रहा। पतरस और प्रेरितों में प्रकट हुई ईश्वर की शक्ति ने उपदेश देने के साहस के साथ मिलकर
अधिक लोगों को विश्वास की ओर आकर्षित किया। हर चमत्कार, हर उपदेश और साहस के हर कार्य ने चर्च को मजबूत किया और दिखाया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भगवान का काम समृद्ध हुआ। पीटर के अंतिम वर्ष मिशनरी यात्राओं, धर्मपत्र लिखने और उनकी शहादत को समर्पित थे, जिन्होंने ईसाई धर्म के इतिहास में एक स्थायी विरासत छोड़ी। प्रारंभिक चर्च के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक के रूप में पेड्रो ने अपने अंतिम वर्ष ईसा मसीह के संदेश को फैलाने और ईसाई समुदायों को मजबूत करने में लगाए। प्रेरितों के कृत्यों में वर्णित घटनाओं के बाद ऐतिहासिक रिकॉर्ड और परंपराएं संकेत देती हैं कि पीटर विभिन्न क्षेत्रों में सुसमाचार फैलाने के लिए मिशनरी यात्राओं पर गए थे। वह परंपरागत रूप से रोम से जुड़े हुए हैं, जहां उन्होंने स्थानीय चर्च के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उनकी यात्रा के बारे में विशिष्ट विवरण अनिश्चित हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वह एंटियोक और संभवतः रोमन साम्राज्य के अन्य क्षेत्रों से भी गुजरे थे। इस अवधि के दौरान पीटर ने 2 पत्र लिखे जो नए नियम का हिस्सा हैं, जो उनके धर्मशास्त्र, देहाती दृष्टिकोण और ईसाई जीवन के दृष्टिकोण में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। पत्रस का पहला पत्र उत्पीड़न का सामना करने वाले ईसाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए लिखा गया था। वह विश्वासियों से अपने विश्वास में दृढ़ रहने, आशा प्रदान करने और पवित्रता, विनम्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण के महत्व पर प्रकाश डालने का आग्रह करता है। उन्होंने मसीह के लिए पीड़ा के मूल्य पर भी प्रकाश डाला, यह समझाते हुए कि यह पीड़ा ईसाई आह्वान का हिस्सा है और जो लोग दृढ़ रहेंगे उन्हें एक बड़ा इनाम मिलेगा। दूसरा पत्र बदले में झूठे शिक्षकों के खिलाफ चेतावनी देता है और सुसमाचार की सत्यता को पुष्ट करता है। पीटर ईसाइयों को नैतिक रूप से ईमानदार जीवन और आध्यात्मिक सतर्कता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अनुग्रह और यीशु मसीह के ज्ञान में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह मसीह के दूसरे आगमन की निश्चितता की पुष्टि करता है, विश्वासियों को इस महान घटना की उम्मीद और तैयारी में जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। पीटर की शहादत उनके जीवन की सबसे प्रतीकात्मक घटनाओं में से एक है। परंपरा के अनुसार सम्राट नीरो के शासनकाल के दौरान पीटर रोम में शहीद हो गए थे। नीरो, जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, ने 64 ईस्वी में रोम की भीषण आग के बाद ईसाइयों पर आग के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ गंभीर उत्पीड़न शुरू किया। इसके बाद पीटर को गिरफ्तार कर लिया गया और क्रूस पर चढ़ाकर मौत की सजा सुनाई गई। परंपरा के अनुसार उन्होंने उल्टा क्रूस पर चढ़ने के लिए कहा, क्योंकि वह खुद को अपने गुरु यीशु मसीह की तरह मरने के योग्य नहीं मानते थे। विनम्रता और भक्ति का यह अंतिम कार्य उस परिवर्तन को दर्शाता है जो उन्होंने यीशु के अनुयायी के रूप में अपने पूरे जीवन में अनुभव किया था। पीटर के जीवन और मृत्यु का ईसाई धर्म पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। उनके साहसी नेतृत्व, शिक्षाओं और अपने विश्वास के लिए कष्ट सहने और मरने की इच्छा ने ईसाइयों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। पीटर, जिन्होंने एक साधारण मछुआरे के रूप में अपनी यात्रा शुरू की, वह चट्टान बन गए जिस पर चर्च बनाया गया था, और उन्होंने विश्वास, आशा और प्रेम की विरासत छोड़ी जो आज भी चर्च को प्रभावित कर रही है। जेबेदी का पुत्र जेम्स, जिसे जेम्स द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, यीशु के 12 प्रेरितों में एक प्रमुख व्यक्ति था। मछली पकड़ने वाले एक छोटे से शहर बेतसैदा में जन्मे, वह मछली पकड़ने के लिए समर्पित एक परिवार में पले बढ़े। उनके पिता जेबेदी एक सम्मानित मछुआरे थे और उनकी मां सैलोम यीशु की एक समर्पित अनुयायी थी। जेम्स और उनके भाई जॉन ने अपने पिता के साथ गलील सागर में जाल डालने का काम किया, एक ऐसा कार्य जिसमें ताकत, धैर्य और कौशल की आवश्यकता होती थी। जेम्स का जीवन हमेशा के लिए बदल गया जब यीशु ने उसे अपने शिष्यों में से एक बनने के लिए बुलाया। अपने भाई जॉन और साइमन पीटर के साथ जेम्स यीशु के आंतरिक घेरे का हिस्सा था, एक विशेषाधिकार प्राप्त समूह जो मसीह के मंत्रालय के कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्षणों का गवाह था। वह रूपांतरण के समय उपस्थित थे, जहां यीशु ने मूसा और एलिजा की संगति में एक पहाड़ की चोटी पर अपनी दिव्य महिमा प्रकट की थी।
जेम्स भी यीशु के साथ गेथसेमने के बगीचे में गया, जहां उसने गिरफ्तार होने से पहले गहन प्रार्थना की, जिससे यीशु की उस निकटता और विश्वास का पता चला। यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के बाद जेम्स ने सुसमाचार फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाई। वह एक उत्साही और वाक्पटु नेता बन गए, जिन्होंने यरूशलेम और अन्य जगहों पर साहसपूर्वक प्रचार किया। उनके उपदेश को उस समय के धार्मिक और राजनीतिक अधिकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने ईसाई धर्म को एक खतरे के रूप में देखा। लगातार खतरे का सामना करते हुए भी जेम्स ने जोश और उत्साह के साथ यीशु के संदेश का विस्तार करना जारी रखा। जेम्स को शहीद होने वाले प्रेरितों में से पहले होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने विश्वास और साहस के साथ स्वीकार किया। राजा हेरोड अग्रिप्पा प्रथम के शासनकाल के दौरान ईसाइयों के बढ़ते उत्पीड़न के दौरान जेम्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। हेरोदेस ने यहूदी नेताओं से समर्थन मांगते हुए प्रारंभिक चर्च में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक को खत्म करने का फैसला किया। जेम्स पर मुकदमा चलाया गया और तुरंत मौत की सजा सुनाई गई। यरूशलेम में उसका सिर काट दिया गया और उसकी गवाही को अपने खून से सील कर दिया गया। उनकी मृत्यु ने ईसाई धर्म के इतिहास में एक अंधकारमय लेकिन शक्तिशाली क्षण को चिह्नित किया, जिसने अन्य अनुयायियों को परिणामों की परवाह किए बिना विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया।